मैं फिर आज पावन व्रत जिउतिया का कथा आपको सुना रही हूँ। आज नहा खा है। हमारे कथा कहने का उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वे हमारी संस्कृति को जाने समझें। नदी के तट पर जब महिलाएं नहाने जाती थी तो एक स्लोगन कहती थी, अपने बैठे सिंहासन पाट, हमरा के दिले मटखुनवा घाट, ए अरियार का बरियार, जाके कह द राजा रामचंद्र से, ये गुंजन चंदन अंकुर के माई जिउतिया भूखल बड़ी। यहाँ जिनकी सास जिंदा है वे खरजिउतिया बोलेंगी, जिनकी सास नहीं है वे जिउतिया बोलेंगी। ये कहने के बाद पूछती थी का नहा तरु, तो जिउतिया खरजिउतिया दूध पुत लेके घरे जा। उसके बाद एक कथा सुनती थी। पूर्व काल में किसी प्राचीन गांव में एक बाल विधवा ब्राह्मण की कन्या थी। यह व्रत आया, जिउतिया का व्रत आया। उस समय बहुत बादल घेरे हुए थे, धूप नहीं निकल रहा था। तो उनकी जो रिश्ते में अगल बगल की भाभी लगती थी वे उनसे हंसी ठिठोली करने लगी कि सूर्य भगवान को कहिए कि मेरे आंगन में धूप निकालें तो ये व्रती लोग अपना गेहूँ सुखा लेगा, और हे सूर्य भगवान मैं रात में आपके साथ सोऊंगी। वह बेचारी भोली, वो समझी नहीं, कही जाए ऐसा नहीं होता है, कहने से थोड़े मेरे आंगन में धूप निकल जाएगा। तो महिलाएं उनको बहुत दबाव डाली कि आप कह के तो देखिए। वो बेचारी बोली, ठीक वैसा ही हुआ। ब्राह्मण के आंगन में धूप खिल गया। अब वो बहुत भयभीत हो गई ये देख के कि चारों तरफ बादल है, मेरे कहने पर सिर्फ मेरे आंगन में धूप आ गया। ये लोग अपना गेहूँ, व्रती लोग गेहूँ सुखा ली, लेकिन बाल विधवा को बहुत भय हो गया। शाम में वो बोली कि बताइए, आप लोग के कहने से मैं बोल दी हूँ, धूप तो मेरे आंगन में खिल गया, लेकिन मेरे साथ क्या होगा, मैं बाल विधवा हूँ, मेरा धर्म नष्ट होगा। उसमें एक आदमी बोली कि केला के थम काट के अपने बिस्तर पर सुला दीजिए और मेरे पास आके आप सो जाइए। बेचारी डरी विधवा औरत वैसा ही की। सुबह जब उठ के जब सूर्य भगवान आए तो देखे कि उसके बिस्तर पर केला का थम था। तो उनको बहुत तकलीफ़ हुआ कि ये मेरे साथ धोखा दी है, इसका नतीजा इसको भोगना होगा। वो ऐसा किए कि उसके दरवाजे पर गेनहरी का साग हो गया। ब्राह्मण की लड़की जो बाल विधवा थी सुबह उठ के आई तो देखी कि बड़ा सुंदर साग है। वह साग खोट के अपना साग भात बना के खा ली। आगे की कथा में